हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग निप्पॉन इंडिया के पावर एंड इंफ्रा म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे अपने चैनल इन्वेस्टमेंट इल्यूमिनेटर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फंड की होल्डिंग्स के बारे में देख लेते हैं। इक्विटी पे ये फंड 93.6% इन्वेस्ट करता है और कैश पे 6.3% रहता है। अब इस फंड का इक्विटी एलोकेशन देख लेते हैं। कैपिटल गुड्स पे 26.9%, कंस्ट्रक्शन पे 25.3%, एनर्जी पे 21.6%, अदर्स पे 13.5%, कम्युनिकेशन पे 7.6% एंड मेटल्स एंड माइनिंग पे 5.1% का एलोकेशन रखता है ये फंड। अब इस म्यूचुअल फंड के रेशियोज को देख लेते हैं, जहां पर ये टॉप 5 की कंपनी में 28% इन्वेस्ट करता है, टॉप 20 कंपनी पे 73% इन्वेस्ट करता है, पी रेशियो इनका 33.01 का है, प्राइस टू बुक रेशियो इनका 4.35 का है, अल्फा 9.89 का है, बीटा 0.58 का है, शार्प वैल्यू 1.96 की है और शॉर्टिनो 2.92 का है। अब इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स को देख लेते हैं। लार्सन एंड टर्बो 6.44% इन्वेस्टेड है, रिलायंस इंडस्ट्री पे ये 6.03, एनटीपीसी पे 5.99, कैन टेक्नोलॉजी पे 5.06, बोस पे 5.53, भारतीय एयरटेल पे 4.34, कार्बन यूनिवर्सल पे 4.20, अल्ट्राटेक सीमेंट पे 4.09, हनीवेल पे 3.61 और ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पे 3.38% का एलोकेशन है। अब इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को देख लेते हैं। 1 ईयर में इन्होंने 84.1% के रिटर्न दिए हैं, 3 ईयर में 40.9% के, 5 ईयर में 30.2% के और ऑल टाइम पे 17.9% के। और इनका कैटेगरी एवरेज देखें तो 71.4% का है, जहाँ पर ये ऊपर साइड पे है, और इनका 3 ईयर पे 34.6% का, यहाँ पे भी ये आगे हैं, 5 ईयर पे 27% का, यहाँ पे भी ये आगे ही हैं। और इनकी कैटेगरी वाइज रैंकिंग 1 ईयर में 3rd रैंक है, 3 ईयर में 1st रैंक है, 5 ईयर में 4th रैंक है। अब इस म्यूचुअल फंड के एब्सोल्यूट रिटर्न्स को देख लेते हैं। 1 ईयर पे 83.7%, 3 ईयर में 179.1%, 5 ईयर में 274.7% एंड ऑल टाइम पे 559.3% के रिटर्न दिए हैं इस फंड ने। अब इस म्यूचुअल फंड की इंक्रीजिंग होल्डिंग्स को देख लेते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाया है। लार्सन टर्बो पे 25% का स्टेक बढ़ाया है, रिलायंस इंडस्ट्री पे 20% का स्टेक बढ़ाया है, एनटीपीसी पे 18.75% का, कैन टेक्नोलॉजी पे 6.36 का, बोस पे 21.43% का, कॉर्बन यूनिवर्सल पे 27.30%, अल्ट्राटेक सीमेंट पे 4.44% का, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन पे 66.67% का, साइन डीएलएम पे 15.89% का, दी फिनोक्स मिल्स पे 48.69% का, सीईएसई पे 20.55% का, एस्टर पे 28.03% का, पीएनसी लिमिटेड पे 11.11% का, बिरला कॉरपोरेशन पे 14% का एंड एरएचआई पे 58.41% का। अब बात करते हैं, अगर आप 5000 रुपये पर मंथ इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके कितने % के रिटर्न्स बनेंगे। अगर आप 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 16,000 का, जो कि बढ़कर के 79,345 रुपीज़ का होगा, जो कि 32.24% के रिटर्न्स होंगे। अगर आप इस फंड में 3 ईयर तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,18,000 रुपये का, जो कि बढ़कर के 3,35,000 के अबाउट हो जाएगा, जो कि 86.54% के रिटर्न होंगे। और अगर आप इस फंड में 5 ईयर तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपये का हो जाएगा, जो कि बढ़कर के 7,75,000 के अबाउट हो जाएगा, जो कि 158% के रिटर्न होते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड के पीयर कंपैरिजंस को देख लेते हैं। इनका फर्स्ट है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि रेटिंग पे 5 रेटिंग है और 1 ईयर पे इन्होंने 66.9% के रिटर्न दिए हुए, 3 ईयर पे 38.6% के रिटर्न दिए हुए। सेकंड पे इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी रेटिंग 5 की है और 1 ईयर में इन्होंने 83.8% के रिटर्न दिए हुए हैं। सेकंड है निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन फंड, जिसकी रेटिंग 5 की है और इन्होंने 1 ईयर में 42% के रिटर्न दिए हुए हैं। एंड फोर्थ है सुंदरम फाइनेंस, इसकी रेटिंग भी 5 की है और इन्होंने 1 ईयर में 38.1% के रिटर्न दिए हुए हैं। और एसबीआई हेल्थ केयर की भी 5 रेटिंग है और इन्होंने 40.4% के रिटर्न दिए हुए हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, तो आप वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट डाउनलोड कर सकते हैं और केवाईसी करके आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने निप्पॉन इंडिया के इंफ्रा एंड पावर फंड के बारे में बात करी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।